गावे गुण शेष सहस जेवा रस आद अंत लिव लाग तुना। गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जाणियो। काब कल सजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन बाणियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, जिथे आपां पहले पातशाह महाराज के इतिहास की विचार करनी है, समाप्ति के समय कबीर सिंघां ने संत बाबा जरनैल सिंह की कविता सुनाई है। मेरे सुभाग ने कि मैनू उन्हां दी संगत करन दा मौका मिलिया। जिस दिन मैं जथे च रलिया मैनू जपजी साहब की संथ्या बाबा जरनैल सिंह ने कराई, भावें मैं कालज विच पढ़ के गया सा। उन्हां दी एक करा बात कह के जिहड़ी मैं हड्ड कीती है, धन गुरु नानक पातशाह की वडियाई करा। आज जिस दसम बारे थां थां दे चर्चा चल रही है, ये दसम की संथ्या संत बाबा जरनैल सिंह को मैं की। भाई अमरीक सिंह, भाई मोहक सिंह ते तीजा मैं, असी रात के समय जाप साहब के अर्थ पढ़ते। एक पंजाबी ट्रिब्यून का पत्रकार होया भाई दरबीर सिंह। पहला वो कामरेड सी, वो दरवाजे में बैठा सी ते संत बाबा जरनैल सिंह वार वार उन्होंने कहण कि दलबीर सिंह ये अरबी च अर्थ आ रहे, फारसी विच अर्थ आ रहे, हिंदी विच अर्थ आ रहे, तुसी गुरु की संगत हो। मैनू संत बाबा जरनैल सिंह की गल चंगी न लगी, कारण क्योंकि मैं कालज पढ़िया सा। मेरे अंदर फुरना है भी बाबा जरनैल सिंह अनपढ़ है, वो बंदा पढ़िया लिखिया है। सानू भावें कुछ कही जान, पर दूजियां को साडी कमजोरी नहीं जानी चाहिए। आखिरकार भाई अमरीक सिंह मेरे भरा सन, मेथों छोटे सन 5 साल। मेरी उदों शादी हुई सी। संत बाबा जरनैल सिंह ने मेरा आनंद कारज किया। भाई अमरीक सिंह ने मैनू रिश्ता कराया। वो कहने लगे जी आप ज्ञानी जी को आग्ञा दे दिए, माता जी आए नहीं, बीबी आई। कहने का भाव सी सानू छुट्टी मिल जाए। पता नहीं वो किस मिट्टी के बने सन। असी 1 बज गए, साडा शरीर ढाल हो गया। ते आखिरकार कहने लगे भाई अमरीक साहब माता नूं कभी वो भी आ जाण। असीं क्या चंगे फसे, संत साडी माता की संथ्या है। वो एक घंटा मेरी धर्म पत्नी ते मेरी सस बैठियां, ऐ करके चलियां गईयां। मुड़ के संत सानू कहने लगे चंगा गुरमुखो तुसीं आराम करो। मैं अपने कमरे च गया, मेरी धर्म पत्नी मैनू प्रसादा देन लगी ते मैं कहा श्रीमती 5 मिनट मेरी इंतजार कर, प्रसादा मैं फिर छकांगा। ओदा कारण कि मेरे मन में यकीन नहीं सी आउंदा कि संत जरनैल सिंह नूं अरबी विच अर्थ आउंदे होणगे। मेरे कोल संत ज्ञानी बदन सिंह खालसा की लिखी हुई एक कापी सी, मैं उन्होंने कढ़िया। मैं जेड़े वो अर्थ सन मेले, तुसी गुरु की संगत जे, मैं अपने कमरे दे विच ऐस नाकल 7 लकीरां भुन्ने कढ़ के ते मैं आख्या बाबा जरनैल सिंह तेनू को ब्रह्म ज्ञानी मन्ने या ना मन्ने, पर मैं मन्नागा। ए मेरी हड्ड बीती है उन्हां दियां। जे मैं वो कथा कर तुसीं कहना पहले पातशाह दी रह गई, क्योंकि मैं उन्हां दे नाल रहा। मैं उन्होंने एक बिस्तरे सुता भी हाँ। मेरे अत कर्म चंगे ने, गुरु कृपा करे, एहो जे ब्रह्म ज्ञानी किते मिलते नहीं। गुरमुखो आप सारे एक पंक्ति पढ़ते हैं, ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कर राखी मेरी। मैं इस पंक्ति तुहाडे नाल सांझ करनी है। ये शब्द सोही राग विच गुरु पंचम पातशाह का उच्चारण किया, जिहदियां पहलियां पंक्तियां ने सूही महला पंजवा
जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो तो कैसा पावै। बोल जाने माया मत माता, मरना चीत न आवे। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, तेरे सेवक को भौ किछ नाही, जमनी आवे नेरे। नाम ध्यान सुख फल पैन, आठ पैर अराधे। तेरी सरन तेरे प्रवासे, पंच दुष्ट लै साधे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कर राखी मेरी। जेड़े धर्म दे नाल को संबंधित है, वो अपने पीर नूं, अपने पैगंबर नूं, अपने रहबर नूं वड्डिया कहेगा। लेकिन जदों आपां दलील दी कसवट्टी ते सारा निर्णय करांगे, फिर जब पता चलेगा कि उन्हां चों वड्डा कौन है। गुरमुखो, दुनिया में दो तरह के धर्म ने, एक इरमनी धर्म ने ते एक भारती धर्म है। इरमनी धर्म तो पावे भी जिन्हां विच ईसा जी होए ने, मुहम्मद साहब होए हैं, इसे तरह यहूदी होए ने, पारसी होए ने। जेड़े इन्हां नाल संबंधित ने, इन्हां नूं कहिंदे ने इरमनी धर्म। फर्क की है? फर्क यह है, ये मजहब जेड़े ने एक क़यामत नूं मनदे हन। आपां जिन्ने बैठे हैं, भाई साहब प्रसंग सुना के गए ने। साडा धर्म ये कहिंदा अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मरे। बदत लोचन ते नर मुक्ता, पतंबर वांग गिरदे बसे। जेड़ा प्राणी परमात्मा दे नाम नाल जुड़िया है, गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कहते भी ओदी जेड़ी जीव आत्मा वो परमात्मा च लीन हो जाती है। जिवें आपां पंक्तियां पढ़दे हां, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली, संपूर्ण थिया राम। जेड़े ईसाई ते मुसलमान ने, वो कहंदे भी जिहड़ियां रूहां ने ये कबरां च बैठियां रहणगीਆਂ। जदों क़यामत दा दिन आवेगा, उदों इन्हां दे पैगंबर इन्हां दी सिफारिश करनगे ते फिर ये बिश्तां नूं जाणगीਆਂ। ईसा जी दी कुल उम्र 33 साल हुई है, ते 30 साल की उम्र तक वो आम मनुख सन, जिवें आपां धंधा करदे आ। 30 साल की उम्र दे विच उन्हां ने एक यूहन्ना नाम दे महापुरुष कोलों बपतिस्मा लिया, ते मुड़ के उन्हां लोकां च इस गल दा प्रचार कीता कि मैं खुदा दा बेटा हां, जेड़ा मेरे ते ईमान लियावेगा मैं ओदी मदद करांगा। तुहाडे थां थां साईयां ने तुसीं जेड़े इश्तिहार लगे वेखदे हो, ईसा ते मान लियाओ, ये साडा धर्म इस गल दी आग्या नहीं देंदा। और ये भी बड़ी अजीबो गरीब गल है, मैं कहंदे शर्म महसूस करदा है। ईसा के कुआरी नूं जम्मिया, आपां धीआं वाले आ, भैणां वाले आ। जिन्हां कुआरी नूं बच्चा जम्मे, वो कुआरी दे पल्ले की है? जेड़ा कुआरी दा बच्चा वो लोकां नूं की मूंह विखाएगा, और वो उच्चियां बाहां करके प्रचार करदे पीसा कुआरी नूं जम्मिया। जद के बाणी कहती बात पिता बिन बाल ना हुई, बिम बिना कैसे कपड़े धोई। माता दे पिता तो बिना बच्चे का जन्म नहीं। मुहम्मद साहब की कुल उम्र 62 साल है। 40 साल की उम्र विच उन्होंने काबे तो 3 को एक पहाड़ विच बैठ के अल्लाह की इबादत की, ते लोकां च प्रचार किया कि मैं खुदा दा पैगंबर हां। सारियां तो पहली ओदी चेली कह लो जां दीख्या लैण वाली मुहम्मद साहब की अपनी धर्म पत्नी खदीजा है। मुहम्मद साहब ने अपने नालों 15 साल वड्डी खदीजा नाल विआह कराया, जेड़ी बड़ी अमीर सी, ताकि लोड़ां की पूर्ति हो जाए, किसी प्रकार ये दुनियावी लोड़ां परेशान ना करन।
हिंदुस्तान विच दो महापुरुषों लोकी भगवान करके मनते हैं। एक रामचंद्र जी नूं, एक कृष्ण जी नूं। रामचंद्र ने 2 गुरु धारण किए, कृष्ण ने 3 गुरु धारण किए हैं। रामचंद्र के गुरुओं का नाम है विशिष्ट, विश्वामित्र, ते कृष्ण के 3 गुरु ने गर्ग, संदीपन ते दरवाशा। पर धन गुरु नानक पातशाह महाराज ने किसी बंदे नूं गुरु धारण नहीं किया। कोई तो 30 साल का गुरु बनया, माफ करना पकंबर बनया, कोई 40 साल का बनया। लेकिन धन गुरु नानक पातशाह महाराज ने जेड़े अवतार लेंदियां तो ही गुरु हैं। गुरु नानक पातशाह के आगमन का असीं इतिहास पढ़ते हैं गुरु की बाणी च, होर ग्रंथां च। गुरु नानक पातशाह दे आउण दा कारण की सी? मैं जदों अंमृतसरों आया ना, ते कुदरती तौर ते मेरे मन च आया कि मैं गोविंदवाल साहब मत्था टेकां। अज दी गल है, रह रास के पाठ तो बाद उत्थे जो हुक्मनामा आया अज, मैं उदों लंगर छक रहा था, मैं बड़े ध्यान नाल सुनिया। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ। ਕਾਲ ਨਾਹੀ, ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਸਤਕਾ ਢੱਬ, ਥਨਸਤ ਜਗ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਆ, ਡੂਬਤਾ ਇਹ ਜਗ, ਕਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ, ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਮੀਟੇ ਨਾਗ ਪਕੜੇ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। भाई गुरदास जी कहते ने कल हुई कुत्ते मुई, खाज हुआ मरदार गुसाई। मैं तुहाडे पिंड च नवां रिवाज वेखिया, ढाडी तां तुहानूं बड़ा दे के गया भी बड़ा वधिया है। आ तुहाडे जिन्ने गभरू ने इन्हां नूं एलर्जी है मत्था टेकण जां बीमार ने। मैं नवीं चीज देखी है, सिर ते बाल बधे ने, सिर मुन्ने ने, पिछां बही जांदे। तुहानूं टैक्स बाहर चले जाओ, तुहानूं एलर्जी है कथा ते। जे तुहानूं गुरु नाल नफरत आए काहदे लई? चंगी जवानी है, गुरु कृपा करे एहो जी जवानी ना आए जेड़ी गुरु नूं मत्था टेक के राजी नहीं। आ 2 जोटियां आईयां ने, जथे बन के आए ने, उथे दी उथे बह गए ते जिन्नी लोकां दी निंदिया चुगली करनगे ते मुड़ के चले जाणगे। ए सिर दी कीमत 1 पैसा नहीं, 1 काणी कौडी नहीं। ए सिर तां सबला जे किते गुरु दे अगे टिक जाए। मैं गुस्से च नहीं होता, मेरा काम गुरबाणी की व्याख्या करनी है। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की बाणी च लिखा है, जो सिर साई ना निवे, सो सिर कीचै काए, कुन्ने हेठ जलाइए, बालन संधी थाए। बाणी च लिखा है जेड़ा साई नूं मत्था नहीं ना टेकदा, वो सिर चुल्हे में डाह देना चाहिए। बाणी मैं नहीं अपने कोल नहीं पढ़ाई, बाणी की पंक्ति है, जो सिर साई ना निवे, सो सिर कीचे काए, कुन्ने हेठ जलाइए, बालन संधी थाए। जे सुन के सुना के राजी नहीं, पैसे क्यों लाए जे, क्यों इन्ना खर्च किया जे? गुरु साडे ते किते मेहर कर दे, सानू गुरुद्वारे बहन की जाच आ जाए। धन गुरु नानक पातशाह कहते ने कल हुई कुत्ते मुई, फाज हुआ मरदार गुसाई, राजे पाप कमाम दे, उल्टी वाड़ खेत को खाई। गुरु नानक पातशाह दे आउण दा कारण की अवस्था सी? भाई गुरदास कहते कि कलयुग के लोगों का मुंह कुत्ते वर्गा हो गया। जिवें कुत्ता चंगा नहीं वेंदा, माड़ा नहीं वेंदा, हर थां ते मुंह पाई जांदा है। ये लोगों की खाण पीण की अवस्था बन गई। जेड़े राजे लोग ने उन्हां दा कर्म सी लोगों की रखिया करना, पर राजे लोगों नूं खाण लग पए। मैं तो थां थां ते बोलदा ना भी राजियां दा हाजमा किड्डा। मैनूं 2 हफ्ते हो गए ने बीमार हाँ, मैनूं रोटी नहीं लंघदी ते मैं कहा पातशाह किते मेरे ते कृपा कर, मेरा भी लीडर वाला हाजमा बना दे। 8-8 मील पक्कियां सड़कां खा जांदे ने, 8-8 मील विचे बजरी विचे लोहा। मैनू 15-20 दिन हो गए ने गुरमुखों रोटी की बुरकी लगती। मैं कहा पातशाह जे मम्मी कथा वाचका चल लीडर नहीं ते कम सो कम मेरा हाजमा तो लीडर वगैरह ठीक कर दे, रोटी तो माड़ी गल नहीं। ये अवस्था सी कि जेड़े राजे सन वो प्रजा नूं लुट्टी जांदे ने। प्रजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ कसत
मुखों लाई, जेड़ी प्रजा वो ज्ञान तो हीणी है ते जो किसी दा मूंह आउंदा बोली जाती है। काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई। इस पंक्ति की मैं थां थां ते व्याख्या करना खास करके क्योंकि मेरी लैन है। काजी तो पाबंदा धार्मिक लोग, सिखां दा आपां ज्ञानी कह देंगे, हिंदुआं दा ब्राह्मण कह देंगे, मुसलमानां दा मौलवी कह देंगे। इन्हां दा काम परमात्मा दे अरदास करना, पर यह रिश्वतखोरी बन गया। जिवें तुहाडे काम चलदा ना भी फलाना बंदा 500 दे गया ते मेरा फिर मित्र, ये 100 दे गया ते घट मित्र। हुण जिहड़ा 5 दे गया तो बेचारा किसी पासे ना रहा। ये साडी वो अवस्था जे काजी होए रिश्वती, जिन्हें बहुते दिते ने गुरमुख, जिन्हें घट दिते ने मनमुख। ते भाई गुरदास जी कहते वरत्या पाप सब जग बाई। सारी दुनिया में पाप ही पाप है। धन गुरु नानक पातशाह महाराज का अवतार होया। गुरमुखो सारियां तो पहला बीबी दौलतां दाई ने दर्शन किए। मैनू 33 साल हो गए दरबार साहब कथा करदे, जो मैं हुण तक समझिया जां मैं अपने चाचे संत करतार सिंह को पढ़िया ਉਹਦੇ मुताबिक बेनती करदा। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਤੋਖ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸੱਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, गल नहीं बनी। गुरमुख अरदास नाल गल बनती है लाजमी, पर कमी साडे च है। ना असीं सत प्रतगियां ते ना असीं संतोखियां। जे सत वाला ते संतोख वाला अरदास करे, अरदास लाजमी प्रवान होगी। बीबी दौलतां ने गुरु नानक पातशाह दे दर्शन कीते। अज दियां घड़ियां दे मुताबिक, क्योंकि जिहड़ियां आपां हुण घड़ियां वे ना मिंटां सकिंटां वाली अंग्रेजां लियांदियां ने, पहिलां सन घड़ियां पैर फिटां, ये साडी भारती समय दी वंड सी। तो गुरमुखो 1 वजे तो कुछ मिनट बाद 1:20 ते कह सकदे आ धन गुरु नानक पातशाह दा अवतार होया। बीबी दौलतां वेड़े च आई। बाबे कल्याण राय नूं आके उन्हें वधाई दी भी मेहता वधाई होवे। हुण पुत्र दे जम्मण की खुशी बाबा कल्याण राय ने अपनी जेब च हथ पा के ते गरीबड़ी नूं कुछ देना चाहया। ते दौलतां दाई कहण लगी मेहता रहण दे, मेरे हत्थां च पता नहीं किन्ने बच्चों का जन्म होया, सारे रोंदे ही आया। एक तेरा बच्चा है जिहदा जन्म लैंदियां सार मैनू हस के मिलिया, इस करके मैनू इहने किसी प्रकार की कोई भुख रहन ही नहीं दित्ती। ये गुरु नानक पातशाह की पहली किरपा दौलतां दाई ते किसी दी माल मूत्र नूं चुकना गुरमुखों बड़ा औखा है। हुण तां जमाना बड़ा एडवांस हो गया, साडियां लड़कियां नर्सिंग कर लपी बाहर जाण लई। अगे दाई दा धंधा जेड़ा आत गरीब परिवार से बीबियां भैणां करदियां सन, लोकां दी मल मूत्र नूं चुकना बड़ा औखा। गुरु किसी सब ते किरपा करे, ये साडे नाल वापरे ना। पर गुरु नानक किसी दा आधार नहीं रखदा। आपां गुरबाणी च पढ़दे प्रभ घालिया किसी का एक तिल ना गवाई। जेड़ा वैगुरू किसी दी कीती हुई मेहनत नूं भोरा जिन्ना नहीं जान दिंदा। बीबी दौलतां जदों औल दबण गई ना, औल उत्थे बकायदा इतिहास लिखिया भी जदों उन्हें टुआ पुटिया, ओनू इन्नी दौलत मिली भी ओनू जिंदगी पर्यंत मुड़ के मंगण की लोड़ ही नहीं पई। ये गल आम स्टेजां ते नहीं कहते। जे किसी गुरमुख ने पढ़नी होवे ते प्राचीन पंथ प्रकाश विच
रतन सिंह भंगू ने यह लिखिया होया। जदों दीन दुनिया दे बाल गुरु नानक पातशाह महाराज समय के नियम के मुताबिक पढ़ने के योग होए तां उस मौके कुतुबुद्दीन मौलवी नूं बाबे कल्याण राय ने बुलाया कि मेरे नानक नूं पढ़ाई पढ़ाओ। इतिहास कहता है कि कुतुबुद्दीन मौलवी ने एक लकीर खिंची ते सतगुरु पातशाह कहन लगे मौलवी साहब ये दसो भी इहदा अर्थ की है। मौलवी एकदम हैरान हो गया, कहने लगा नानक मैनू अर्थ नहीं आउंदे पर मैं एका लिखिया ते सतगुरु नानक पातशाह कहने लगे एके नूं जानदा तूं? वो होर कन्फ्यूज हो गया, कहने लगा मेरे ते कृपा कर मैनू समझा तू जानदा? अज किसी पाठी सिंह नूं आखे ना भी मूँह जबानी शब्द पढ़ दिओ ते अज मूँह जबानी पढ़ नहीं सकता, लेकिन गुरु नानक पातशाह ने उस मौके मौलवी नूं मुखातब करके शब्द उचारिया सी, यक अर्ज गुप्तम पेख तो दर गोश कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बे ऐ परवतगार। हे एक वैगुरु मैं केवल ते केवल एक तेरे अगे अरदास करदा हां। मैं तकरीबन थां थां ते मंजी सब रोजाना बेनती करदा आपां एक दे अगे नहीं, आप पता नहीं किन्ने अगे अरदासां करदे आ। साडे किले घटने ते कबरां जादियां हन, बात नहीं जे बननी। गुरुदेव कहंदे एक करतार दे अगे अरदास कर, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार। ही वैगुरु कन दे के मेरी बेनती सुन, हक्का कबीर करीम तू बे ऐ परवतगार। मैं तेरे अगे बेनती तां करदा तू सच्चा है, तेज कोई ऐब नहीं, सारियां तो वड्डा है, तेरे च किसी प्रकार की कमी नहीं, ते पालना करन वाला मेरी बेनती सुन। क्यों जन पिसर पदर बरादरा कस नेस दस्तंगीर। जदों ये जान निकली उदों किसी भैन भरा पुत भाई ने बाह नहीं जे फड़नी। जिदन प्राणी चढ़ाई कर जाता ना बड़े दुख नाल गल कहनी पैंदी। मैं इहो जे बंदियां नाल मेरा वाह पिया है, कहंदे ज्ञानी जी बापू बड़ा कमौके मरिया है, जे टाइम नाल मरदा ते कर दे रात रखना पैना। ते मेरा मूंह बड़ा पाटा, मैं कहा भी तू टाइम नाल मरजी। हुण बापू दी वस नहीं ना, ਉਹਦਾ चलो मर गया ना 3 बजे कहता ज्ञानी जी 3 बजे मरिया, ना असीं बाहर कड्ढण जोगे ना रखण जोगे। बड़ा कमौका मैं कहा भी गुरमुखा चलो तेनू बेनती, क्योंकि बापू का बेचारा चला गया, हुण तेनू बेनती भी तू टाइम नाल सवेरे 8:30 बजे मरी तां कि तुहाडा शाम तक काम हो जाए। किड्डी घटिया गल है। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। काडो काडो हुई की जाएगा, केवल ते केवल दद्दा दोष ना देऊ किसे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए। जेड़ी घर वाली जदों लावां हुंदियां ने ना ते रागी सिंह तां भावें किसी मौके खंघ आ जाए जां जोड़ी ढिल्ली हो जाए ਉਹ ਤਾਂ पंक्ति भुल जाण, पर बीबियां बड़े पढ़नगियां सभे साग पुरावे डिठे तो पल्ले लैणे लगी। पढ़ते रागी ने बीबियां भी मगर मगर पढ़दियां, दूजियां भी कहणियां कुड़े तू पढ़ नहीं। ते जिदन मर गया ना ते कहणगियां पुੱਤ सरदूल मैनू जापदा उतरिया पार्टियां ने पाठ नहीं चंगा कीता। वेखो उतरे पाठी अगे उतरिया पार्टियां ने पाठ नहीं चंगा कीता। कहंदा बेबे की गल, कहंदा रात तेरा प्यो मैनू मिलिया ही, ओनू सुपने च वेख के राजी नहीं। सुपने च हुण जेड़े नाल 45 साल कड्डी ने सुपना आ भी गया, दसो किहड़ा भूत बन गया, चंबड़ जाएगा तेनू। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਕਰ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਕਰਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਂਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਆਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ मैं दरअसल अपनी मां की मेहरबानी भी मेरी मां ने मैंने जन्म साखी पता नहीं किन्नी मेरा पढ़ाई है।
ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਆ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹ ਕੇ 7 ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ 7 ਕਰਤਾਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਦੁਨੀਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ। ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਲੱਕ ਜਗਾਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੱਖਣ ਲੈਣ ਗਈ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਵੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਵਾਂ ਦਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ? ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਗਏ, ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾਵਾਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਅਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚੇਗਾ, ਕਥਾਵਾਚ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਥਾਵਾਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਬੀਚ ਬਕਾਲੇ, ਬਾਨਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਈ ਠੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 5 ਰੱਖੀਆਂ। ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਵਰਚਾਈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਤੱਕ ਤੇ ਸਮਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਐਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅੰਧ ਅਨੰਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੂਕਾਂ ਮਰੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕਵਾਂ। ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ते भाई मर्दाने ने आख्या पछाण लेगा। कहने लगा कि तू गुरु नानक तपा तो नहीं? मर्दाने ने आख्या ठीक पछाणिया। उथे गुरु पातशाह कहने लगे भाई मर्दानिया भाई लालो की क्या करना है? ते आपां जाइए ना फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट तो वो इतना बोलते हैं भाई लालो की क्या करना? कहंदा जी किले क्या करना? ते सतगुरु पातशाह कहंदे भाई लालो जिंदगी प्रजंत किले घड़ी जाएगा किते मन भी घड़ लिया कर। ये साखी तुहानू वेखण नू भावें सादी जापे सिंपल जापे पर इहदा अंतरीव अर्थ यह है आप सारे दे सारे गुरमुखों केवल ते केवल किलियां नू घड़न दा यतन करदे पर मन नहीं जे घड़दे। मन किवें घड़िया जाएगा? गुरु की बाणी कहती मन बेचे सतगुरु के पास ते सेवक का दरास। जेड़े ये वेचण की गल कही है ना ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਸ अर्थ है। आप जो आधारी देने चीज ते कहने भी गुरमुखा मेरी चीज तू वरत ली ते मैनू मोड़ दे। जे आप गहने दिती ते आप भी कहने भी भाई मोड़ दे। लेकिन जेड़ी वेच देने वो आप मुड़ के ਉਹਦੇ मालक नहीं बन सकते। इस प्रकार ਇਹਦਾ अर्थ है गुरु के सिखा अपना मन गुरु नू बेचते। और एक साखी असी प्रचार नहीं करते भाई लालो दी भी भाई लालो कोल किन्नी क ताकत है किते इतिहास पढ़ना। उस एमनाबाद विच एक जालम खान नाम दा जेड़ा चौधरी सी ना जेड़ा आपां कहंदे ने मलक भागो जालम खान दा एक चिमचा है। मलक दा जेड़ा नगर दा मुखी ओदा नाम जालम खान सी मुसलमान सी। ओदा पुत्र गुजर गया और उन्हें गुरु नानक पातशाह नूं बेनती की पातशाह तुहाडी करतार मानता ते कृपा करो। उथे बकायदा लिखिया होया है कि सतगुरु पातशाह ने भाई लालो दे घरों झूठा टुकड़ा मंगा करके जालम खां दे पुੱਤ दे मूंह ला करके उन्हें जिंदिया कीता। भाई लालो दी रोटी च इन्नी ताकत है कि जालम खां दा बच्चा मर गया। सतगुरु पातशाह कहते भाई लालो दी रोटी च अमृत है और वो भाई लालो दी रोटी जालम खां दे बच्चे दे मुंह लाई ते बच्चा जिंदा हो गया। धर्म दी किरत विच इन्नी ताकत है। सतगुरु पातशाह महाराज चोला साहब खेमकरन कसूर कंगणवाल इन्हां पिंडां थाणी विचरदे विचरदे पिंड गए जिहदा दपालपुर करके लिखिया। पिंड दे लोकां ने गुरु नानक पातशाह नूं बहण नहीं दिता और सतगुरु नानक पातशाह महाराज पिंड तो बाहर एक कोड़ी फकीर दी झुग्गी सी ओदा जाके दरवाजा खड़काया। भाई मनी सिंह लिखदे ने कि ओ कोड़ी फकीर कहन लगा कि तुसीं मनुख कित्थों आए? मेरे कोल तां पशु ते पंछी भी डरदे हन। जिहदे कोलों पशु ते पंछी भी डरदे ने गुरु नानक उन्हां दे कोल जांदा। कुंडा खोलिया रोटी पानी उहदे कोल बेचारे कोल है ही नहीं। सतगुरु पातशाह कहते मर्दानिया रबाब जा काई सिफत खुदाए दी करिए। असी आम करके प्रचारक भरावां दे कोलों लफ्ज़ सुनदे हां मर्दानिया रबाब जा बाणी आई है। यह आम प्रचलित लफ्ज़ है पर नहीं। बाणी बाबे नानक दे हिरदे दे विच है। सतगुरु पातशाह कहते मर्दानिया रबाब जा काई सिफत खुदाए दी करिए। जेड़ा तुसीं ये समागम कर रहे हो ना दर असल ये रबाब वजाउणा तां कि उस करते दी सिफत कीती जाए पर आपां बंदियां दी सिफत करदे आ। सतगुरु पातशाह ने उस मौके शब्द उचारिया है वो कहंदे जियो तबत है बारो बार तब तब खपे बहुत बेकार जय तर बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी बिलाए। हजूर कहंदे ए जेड़ा जीव ए वार वार तपदा है ते तपदा फजूल है। जियो तपत है बारो बार
तब तब खपे बहुत बेकार, ते तब दा क्यों जय तन बाणी विसर जाए, क्यों पक्का रोगी गलाए। पक्के रोगी तो भावना जिन्हों आराम ना आवे। ये अवस्था कदों है? जदों असीं बाणी नाल टुट जाने आ। बड़े दुख नाल कहना पैंदा थां थां ते जाने आ, भावें सानू एक मिले, भावें दो मिले, भावें चार मिलन, मिलणगे लाजमी। बाबा जी ज्ञानी भी साडी आ गुड्डी है, इहनूं दवाई नहीं लगदी, कोई माड़ा मोटा शब्द दस जाओ। ये साडा रोजाना दा विहार है। हैरानी दी गल, ज्ञानी नूं पुछना पर गुरु नूं क्यों नहीं पुछदे? जद कि असीं रोजाना पढ़दे दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। ज्ञानी की दसेगा? गुरु अमरदास पातशाह ने क्लीयर कट आख्या, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भै सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहा भरपूरे। पढ़न वाले दे नालों सुनन वाले दी महानता ज्यादा है, बाणी सुननी बड़ी औखी है। तो गुरमुखो एक शब्द दे नाल जेड़ा वो कोड़ी सी वो 9 पर 9 हो गया। महाराज ओहदे तो अगे एक तलंबा शहर है, जिवें भाई साहब बार बार प्रिंसीपल सुखबीर सिंह का जिक्र करते सन, बड़े विद्वान हुए ने प्रिंसीपल सुखबीर सिंह जी। तलंबे दे नाल एक जुड़वा पिंड है मखदूमपुरा। उस मखदूमपुरे दे विच चाचे ते भतीजे ने एक अपनी कंपनी बनाई है। कंपनी कादी भी भतीजा लोकां नूं घेर घेर के लई आउंदा ते चाचा झड़काई जांदा। भतीजे दा नाम है कज्जण, चाचे दा नाम है सज्जण, ते दोवें रल मिल के लोकां दा भोग पाई जांदे ते लुੱਟੀ जांदे हन। भाई मरदाने ते गुरु नानक पातशाह नूं वेखिया। कज्जण ने अपने चाचे नूं आख्या भी चाचा मेरा मन चाहुंदा भी ये बंदे बड़े मालदार ने, क्योंकि भाई गुरदास कहंदे धन धरती भी दबिए मस्तक प्रवाणे। जेड़े बंदे कोल पैसे होना वो नाल नहीं लई फिरदा, ओहदे मत्थे दी ढिलक दसदी भी इहदे कोल 4 पैसे है। ये भाई गुरदास लिखदे ने 12 च, कहंदे धन धरती भी दबिए मस्तक प्रवाणे। जिहदे कोल 4 पैसे होणगे ओहदा मत्था दसदा भी इहदे कोल 4 पैसे है। सतगुरु पातशाह महाराज ते मरदाने दा आसन लवाया। जिवें हुण टाइम है, वार वार सज्जण गेड़ा मारदा है ते कहंदा बाबा सुनदे नहीं तुसीं। मरदाने ने वेख्या भी लोहा गर्म हो गया है, ते मरदाना कहन लगा मित्रा जेड़े बाबे नूं तूं सौण लई कहना ये सौंदा नहीं, सुत्तियां नूं जगाउंदा है। तूं तां सानूं कहना ना सौ जाओ, जेड़े बाबे नूं अपने घर बुलाया सुत्तियां नूं जगाउंदा ही। जदों ये गल भाई मरदाना जी ने कही, सतगुरु पातशाह ने ओह शब्द वरतिया, मरदानिया रबाब जा काई सिफत खुदाई दी करिए। उथे गुरु नानक पातशाह ने शब्द उचारिया, सूई महला पहला उजल कहहा चिलकना, घोटम कालड़ी मस, धोतियां झूठ न उतरे जे सो धोवा तिस, सज्जण सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दसन। जदों ये शब्द गुरु बाबे ने पढ़िया ना ते साडा इतिहास कहंदा भी सज्जण ठग एकदम गुरु नानक पातशाह दे चरनां ते धरम करके डिग पिया। ये साखी सानू सारे नूं दी, पर इहदे च मैनूं तत्त इह लभा है भी वो बंदा ठगियां मारदा, पेशे खोर ठग है। एक शब्द सुनिया, उन्हें कन्ना नूं हथ ला के तोबा कीती भी बाबा मैं गुनाह नहीं करदा, साडे नालों 100 गुना चंगा जो, साडे नालों चंगा है। उन्हें एक शब्द सुनिया ते गुनाह तो तोबा कीती, साडे वर्गियां ने सैकड़े वेरा इन्हां दे अर्थ कीते
ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵੇਰਾਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਨਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਦਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਚੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਆਵੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਂਭ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਗਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਨਾ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸ਼ਗਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾੜ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੇਰੀ ਬੱਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰਜਨ, ਇਹ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ। ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਿਆ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਹਿਣਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਜਾ ਭਾਈ। ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੀ ਚੇਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੇਲੀ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ 3-4 ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਮੋਕਸ਼ ਪੰਥ, ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਰਾਣੇ ਉਹਦੇ ਛਾਪ ਪਈ ਸੰਤਰਾ ਮਾਰਕਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਨਸਵਾਰੋ ਲਵੇ, ਪਰ ਲੋੜ ਬੜੀ ਚੰਦਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਠੁੱਡੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਠੇਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨ ਸਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ, ਰਤਨ ਕੋਡੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਹ ਚੰਨ ਉਹ ਸੋਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮਸੋ ਮੇਲ। ਉਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤਾਗਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਲਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਭੇਡੂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਕੀ ਵੇਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਤਾਗਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਾਖੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਥਣਾ ਇਹ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ। ਪਰ ਭੇਡੂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਭੇਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਪਾ ਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚ ਹੈ ਨਾ
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਡਿੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੰਨੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਿੰਘ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰਖਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ 80 ਕਾ ਬਿਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੇਰੀ ਉਮਰ 17 ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ। ਬਾਬੇ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਭਾਊ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੈਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਚੜ। ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਾ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆਖੀ ਪਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੱਚੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਜਗਦੀ। ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੈਣਿਆ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਿਰਨਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਏ ਪਰਬ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।